तो दोस्तों, जैसा मैं कहा था कि हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे इसके डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन का कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करके हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो दो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ बोर्ड पे। s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, तो फाइंड ds बाई dt। तो अभी डिफरेंशिएशन सीखे हम लोग, तो अब इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को वही कुछ नहीं, बेसिक जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही लगाना है। तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे बनाएंगे। s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 लिखा है, तो ds बाई dt। तो ds बाई dt, तो s क्या है, s टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 है, तो ds बाई dt लिखेंगे। ds बाई dt, तो d बाई डी टी टी स्क्वायर, डी बाई डी टी टी स्क्वायर। 5 तो कांस्टेंट है, 5 बाहर निकल जाएगा। डी बाई डी टी टी और प्लस ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये 5 का कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ds बाई डी टी, ds बाई डी टी हो जाएगा आपको 2t प्लस 5। t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। तो ये हो गया हमारा ds बाई डी टी। ds बाई डी टी निकालना था 2t प्लस 5। 2t, t और प्लस के साइन में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। 2t प्लस 5, 2t प्लस 5 आया हमारा इसका आंसर। अच्छा, एक चीज और, 2t प्लस 5 आया। आप जानते हैं कि ये s मान लो कुछ भी चीज हो, लेकिन ds बाई डी टी एक इस तरह से आगे आप फिजिक्स में जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ इसी तरह दिया होगा, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, और पूछेगा, बोलेगा कि वेलोसिटी निकालने के लिए। तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसी तरह वेलोसिटी यही होता है। आप जानते होइएगा कि v इज इक्वल टू ds बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये इंस्टेंटेनियस है ds। तो अगर कोई डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इस तरह हमें दिया हुआ है, तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है। ds बाई डी टी कर देते हैं, वेलोसिटी आ जाता है। अगर कोई वेलोसिटी का इक्वेशन इसी तरह दिया हो, अगर s के जगह v होता लिखा, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते तो dv बाई डी टी करते, उसका हम dv बाई डी टी करते, तो वेलोसिटी बाई टाइम के बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो ये आपने देख लिया। शायद आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये तो बड़ा कॉमन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। इफ s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वेर u एंड a आर कॉन्स्टेंट, वेर u एंड a आर कॉन्स्टेंट, तो ds बाई डी टी निकालना है। इस क्वेश्चन में कमाल की बात आप देखेंगे, तो देखते हैं। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ds बाई डी टी निकालना है। s बराबर यूटी, सब भूल जाइए, जो पढ़े लिखे हैं वो सब भूल जाइए कि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होता था, कुछ नहीं। ये हमारे लिए फंक्शन की तरह, जैसे अभी हम ये सॉल्व किए, ये हमने सॉल्व किया, उसी तरह s बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, जहां हमारा u और a कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, या कांस्टेंट को बाहर निकाल लें तो ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, हम इसमें d बाई डी टी यू टी करेंगे। ds बाई डी टी, d बाई डी टी यू टी का, और हाफ निकाल लेते हैं बाहर, d बाई डी टी एटी स्क्वायर कर देते हैं। हाफ तो कांस्टेंट है, साफ साफ दिख रहा है। अब आगे लिखा है u एंड a आर ऑल्सो कांस्टेंट,
तो u भी बाहर निकलेगा, इसमें से a भी बाहर निकलेगा, तो u बाहर निकला, d बाई डी टी हो गया, और ये t का डिफरेंशिएट को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे हम हाफ तो ऑलरेडी बाहर निकाल चुके थे, अब a निकलेगा, a बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि u एंड a आर कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन में हम पहले भी सीखे कि जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे a बाहर निकल गया, उसके बाद d बाई डी टी करेंगे हम टी स्क्वायर का। अच्छा, इधर मिटा देते हैं, इधर देखते हैं। इधर देखते हैं हम कि आप जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हुआ है, तो यहाँ पे u बचेगा, सिर्फ u इंटू 1 u बचेगा, u प्लस हाफ और a, तो a बाई 2 तो बाहर निकल चुका है हमारा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 2t, जो कि 2 से 2 कट गया, तो हमारा आया, हम निकाल क्या रहे थे, ds बाई डी टी निकाल रहे थे, हम ds बाई डी टी निकाल रहे थे, तो ds बाई डी टी निकाल रहे थे, तो ds बाई डी टी बराबर आ गया u प्लस ए टी। अच्छा, अब कमाल की बात ये थी इस क्वेश्चन में कि आप ये देखिए कि ds बाई डी टी, अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है, तो यहाँ ds बाई डी टी, तो ये वेलोसिटी दे या डिस्प्लेसमेंट दे, अगर ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस होगा तो ये स्पीड देगा, ये इक्वेशन स्पीड देगा हमको, अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये हमको वेलोसिटी देगा। उस पचड़े में नहीं पढ़ते हैं हम देखते हैं, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट था, तो ये हमारा वेलोसिटी देगा, ds बाई डी टी को हम भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे u प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, आप जानते हैं कि ये शायद शायद नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो ds बाई डी टी u प्लस ए टी है, हालांकि हमको ds बाई डी टी ही हमसे पूछा है, पर ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया कि एक डेरिवेशन हो गया कि आप एक तरह से जहां पे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर है, तो उससे v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे निकाले, u प्लस ए टी कैसे निकाले, ये फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करें इस फॉर्मूला से, तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इसको आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि ds बाई डी टी करना, और ds बाई डी टी होता है वेलोसिटी के बराबर, तो ds बाई डी टी करेंगे तो ds बाई डी टी हमारा है u प्लस ए टी, और ds बाई डी टी को हम भी लिख सकते हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो ये एक तरह से हमारा ये क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन तो हुआ ही, और साथ ही साथ हमारा ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम कैसे एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके, इसका भी आपको इससे ज्ञान मिला। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।